Hello dear student. Today we have to discuss about the how to find out the short trick of hybridization. Because this short trick is the very needful to you, that how to find out the different type of the molecules and their hybridizations, और ये सारी की सारी जो methods है, that is a very simple. Actually the concept of hybridization is not necessary for a competitive examination. Necessary is that how to find out the hybridization through the short trick. शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप लोग प्यारे बच्चों कैसे हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. दिस इज द वेरी सिंपल. बहुत सारे मॉलिक्यूल को आप जो है एक झटके में सॉल्व कर दोगे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक 4 नंबर के क्वेश्चन को करने में, मान के चलिए एक 4 नंबर के क्वेश्चन को करने में ओनली 5 सेकंड लगेगा. 5 सेकंड के से ज़्यादा आप लोग जो है नहीं लग सकता है. ओनली यू कैन फाइंड आउट इन द 5 सेकंड. समझ रहे ना? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट वी स्टार्ट द सम ऑफ द बेसिक पॉइंट. मैं यहां पे आप लोगों को बच्चों कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, थ्योरी नहीं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा हूं, कोई भी तरीका, बस ट्रिक का मतलब होता है हमने बनाया है और अपना काम चलाने के लिए उसको वहां पे इन्वॉल्व कर देता है. अगर आप थ्योरेटिकली हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से करिए तो सेकंडों में आपका ये आंसर निकाल दोगे, चुटकी भर, है ना. चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं. ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट लाइक ए इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. इंटरमिक्सिंग इज नॉट जस्ट लाइक ए ओवरलैपिंग. हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ ओवरलैपिंग, बोथ आर द डिफरेंट टर्म. बहुत सारे बच्चे इसी बात में कंफ्यूजन रखते हैं कि वो उनके माइंड में रहता है बोथ आर द सेम टर्म. दिस इज नॉट नेसेसरी टू दैट यू कैन से दैट द बोथ इंटरमिक्सिंग एंड द ओवरलैपिंग आर द सेम टर्म. ये आप लोग नहीं कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना. दोनों के दोनों जो है अलग अलग टर्म है, इस बात को भी आपको समझना है. इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है कि आपने 3 ऑर्बिटल को मिलाया, समझ रहे ना, उससे जो है 3 सेम एनर्जी वाले सेम शेप वाले ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग, है ना. इनको आपने मिलाया तो इनसे ये आपका जो बना है इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग. यही हाइब्रिडाइजेशन है. और यही जो इंटरमिक्स वाले जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और इसी को आप जनरली एक नाम और देते हैं, इसी को आप लोग बोलते हैं बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसी को आप लोग जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना. इंटरमिक्सिंग है एक तरीके से, तो इंटरमिक्सिंग है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है. टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, टाइप्स क्या होता है देखिए, सिंपल बता रहा हूं. अगर वो एक s का ऑर्बिटल एक p से मिलेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 का मतलब sp. ध्यान रखना है, यही मेन ट्रिक है, यही मेन ट्रिक है बच्चों, यही मेन है. एक s का जब 2 p से मिलेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो sp2. एक s का जब 3 p से मिलेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो sp3. 1s जब 3 p से मिलेगा तो प्लस 1 d से मिलेगा तो 5 बनाएगा sp3d एंड सो ऑन. देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल बात. मान के चलिए सपोज एक ट्रिक मेथड में यहीं पे बता रहा हूं, ट्रिक्स. सपोज मैंने NH3 का निकालना है. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं, है ना, अटैच्ड ऑन द नाइट्रोजन एटम, पूरा लिख लेना, डिवाइडेड बाई 2. पाई बॉन्ड होंगे तो 0 करना है. ओनली सिग्मा बॉन्ड को आप लोग काउंट करेंगे, नॉट पाई बॉन्ड, है ना. देखिए बच्चों कैसे होता है. तो नाइट्रोजन का वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड है इस पे, 3, डिवाइडेड बाई 2 से कर दो तो 8/2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4. तो 4 का मतलब यहां पे देखो बेटा, 4 का मीनिंग क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो दैट्स वाई नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसको बोलते हैं sp3. सेकेंड केस इज द वाटर का. देखिए बेटा, ऑक्सीजन का देखिए,
ऑक्सीजन का देखो वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2, हाइड्रोजन के साथ एक एक है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब ये सब क्यों कर रहे हैं सर, ये तो ट्रिक है, ये कोई मेथड थोड़ी ना, ये तो ट्रिक है, तो जल्दी कर रहे हैं, सेकंडों में आंसर आएगा, चुटकियों में। देखिए तो 8/2 इजिकल टू कितना हो गया, 4 का मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट वन इज CO2 के लिए। देखिए CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों, कार्बन के वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिग्मा नहीं बोलेंगे तो ठीक है ना, सिंगल भी बोल दीजिएगा इसको, सिंगल, ठीक है ना, सिग्मा तो नहीं बोल रहे हैं, सिंगल बोलिए। तो सिंगल बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 0, डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 2, तो कौन सा हो गया, 2 का मीनिंग sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। आ रहा ना समझ में, बहुत ही सिंपल है बच्चों। 4 नंबर का एग्जांपल ले लो SO3 का। SO3 के केस में देखो बेटा क्या हो जाएगा, सल्फर का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, देखिए कितना है बैलेंसी में, 6 प्लस 0 सिंगल बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 3 इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना, बहुत ही सिंपल है बेटा ये तो, है ना। PCl3 के केस में देख लो, है ना, PCl3 का देखो बैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, फास्फोरस के 5 प्लस सिंगल बॉन्ड कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 इजिकल टू 4 का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, sp3। अरे PCl3 है तो PCl5 भी तो है, कितना हो जाएगा 5 प्लस सिंगल बॉन्ड कितने बेटा 5 डिवाइडेड बाई 2 10/2, 5 के लिए क्या है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, देखो बहुत ही सिंपल वे में sp3d। ओके बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखिए XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड कितने हैं बैलेंसी में, 8 प्लस 4 सिंगल बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 6 इक्वल टू sp3d2। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ द एग्जांपल। एंड अनदर वन, देखो देखो कितना आसानी से हो रहा है, देखो बेटा जिनोन डाइफ्लोराइड, देखो 8 प्लस 2 सिंगल बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 का मीनिंग sp3d ClF3। देखो बेटा क्या हो जाएगा 7 बैलेंसी में इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 10/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 का मीनिंग sp3। कितना सिंपल तरीके से ये सारे के सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप देखिए बेटा कितना सिंपल है, टाइम थोड़ी ना लगा इसमें, बहुत ही सिंपल वे में आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा कुछ कमी कुछ कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ओके अब देखते हैं और भी थोड़ा सा, देखो 2-4 एग्जाम्पल हो। सपोज आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, IF7 आयोडीन के कितने होते हैं 7 प्लस 7 सिग्मा बॉन्ड डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 14/2 इजिकल टू 7 का मीनिंग sp3d। देख लीजिएगा, अब मान के चले एक आपके पास I3 माइनस है, तो माइनस चार्ज मतलब एक ऐड कर देना है, प्लस होगा तो एक माइनस कर देना, बहुत ही सिंपल है बेटा ये तो। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक आयोडीन ऐसे होगा और आयोडीन यूं इस तरीके से बना हुआ होगा और बीच में नेगेटिव चार्ज छोड़ दीजिएगा, तो कितना होगा 7 प्लस 1 प्लस 2 कितने सिग्मा बॉन्ड है 2 है ना, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 5 इक्वल टू sp3d। ऐसे ही किसका हो जाएगा N3 माइनस, अरे ऐसा ही तो होगा N3 माइनस, तो ऐसे नाइट्रोजन को बना दीजिएगा और एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर, और यहाँ पे बीच में नेगेटिव चार्ज रख दो, और यहाँ पे क्या होता है बेटा 2 नेगेटिव इधर रख दो, लेकिन आपको तो लेना देना इससे है ना, समझ रहे हैं क्या। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 8/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और N3 प्लस का अगर निकालते हैं तो N3 प्लस भी बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें तो N3 प्लस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कितना क्या करना है, ये नाइट्रोजन हो गया, बीच में इस तरीके से बना दीजिएगा, 2 नेगेटिव ये उधर उधर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अटैच होंगे अपने काम से। 5 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हैं ना, तो कितना हो रहा है बेटा, देखो sp2 आ रहा है इसका अप्रोक्सीमेट आंसर।
बहुत ही सिंपल है, आपको चुटकी में ही आंसर सॉल्व करना आना चाहिए कि भाई कैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। ओके।